दोस्तों हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जहाँ पे लोगों ने मुझे रेकमेंड किया जहाँ मैं अपनी सीट चेंज करा सकता हूँ अपनी बाइक की। सो आज चलते हैं उस जगह पे, वहीं पहुँच के आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है वो। चलो भाई चलते हैं सीट चेंज कराने। घर से निकल चुके हैं। तो 1.5 घंटा सफर दिखा रहा, 1 घंटा 52 मिनट, मोटा मोटा 2 घंटा प्लस मान लो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए दिल्ली में तो नहीं है, थोड़ा दूर है। चलते हैं, देखते हैं, आपको पहुंच के बताता हूँ। बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन इससे पहले एक बार दर्शन कर लेते हैं बजरंग बली के यहाँ माता टेक पे। शनिवार तो वैसे ही है। तो और इसी के साथ हम पहुँचे दिल्ली के ट्रैफिक में। इतना बुरा ट्रैफिक भाई साहब, मान गए, मतलब हद है। इतना ट्रैफिक में लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, वो भी दोपहर के टाइम। और हम पहुंचे वीआईपी रोड पे, जहाँ पे हमें मिला ये भूरा। इट्स अ ब्यूटीफुल बुलडॉग यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी ही हैज। और इसी के साथ हम पहुंच गए भाई की दुकान पे, जहाँ पे सीट चेंज करानी थी। देखिए जाते ही इन्होंने हमारी सीट खोली और उसको रिकवर करना शुरू किया। सीट की सारी अनबॉक्सिंग की, उसके बाद धीरे से उसके फॉर्म उसके अनप्लग करना शुरू किया। आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग। पुराने गानों के साथ मस्ती करते हुए इन्होंने बहुत ही मज़ा दिलाया, मज़ा आ गया। मतलब सच में अगर इनकी दुकान है, सारे अटेंडीज़ बहुत अच्छे थे, जो ओनर थे खुद बहुत अच्छे थे, हरीश जी ये हैं। इन्होंने बड़े प्यार से फॉर्म के साथ सीट निकाल के काटना शुरू किया। फॉर्म देखा, खुद उन्होंने बोला कि यार इसमें लगेगा टाइम बट हो जाएगा, ये स्टिफ है। दैट वाज हिज वर्ड्स एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया। देखिए कैसे उन्होंने प्यार से फॉर्म काटना शुरू किया। पीछे पुराने गाने मस्ती भरे। और ये मेरी नई सीट, ये जेल बेस सीट है एक्चुअली, जो बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इस पर ट्रायल लेके देखा, इस पर बैठ के देखा, इट वाज रियली वर्किंग वेरी फाइन। और उसके बाद जब मेरी अप्रूवल के बाद इन्होंने उसको उसके शेप में देना शुरू किया, उसको काटना शुरू किया, उसको शेप दिया। इट वाज अ वंडरफुल प्रोसेस यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप सबके साथ बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। उन्होंने मुझसे कंफर्मेशन लिया, उन्होंने मुझसे अप्रूवल लिया कि ये हम फिट कर दें। मैंने कहा जी बिल्कुल कर दीजिए। नहीं बस सो हैप्पी, कह रहे ठीक है सर, मतलब उसके अकॉर्डिंग भी। देखिए कितना आराम से इन्होंने इसको काटा, इसको शेप दिया, और फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इन्होंने इसको सेट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया पेस्ट करके, सर देखिए हमने पेस्टिंग कर दी है, अब इस पर बैठिए ट्रायल लीजिए। मैंने ट्रायल लिया, मुझे बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा। उसी के साथ इन्होंने देखिए फॉर्म काटना शुरू किया। प्रॉपर सेट हो गया फॉर्म, मुझे बिठा के चेक करा के उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया। कि मैंने उनको बोल दिया था मुझे साइड कुशनिंग चाहिए, बिकॉज लॉन्ग राइड पे साइड कुशनिंग मैटर करती है अलॉट। बिकॉज टेल बोन पे बहुत दर्द होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। And even you are like good weight with a good height, I am 6'1" and plus, तो उसके साथ मुझे फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनको सारा समस्या बताया कि मुझे टेल बोन पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद बैठने पे चलाने पे सब कुछ प्रॉब्लम होता है। एंड ही वाज लाइक कोई नहीं भैया, हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बस आप ट्रायल कर लीजिएगा, मुझे चेक करने दीजिए। मैंने प्रॉपर शेपिंग किया, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, एक एक माइनर चीज़ का भी, और बहुत अच्छे से पेस्टिंग करके उसको। और ये सीट बहुत अच्छी थी, बहुत कंफर्टेबल थी। इन्होंने मेरे को बिठाने के बाद बहुत ध्यान से उसको, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आए तो सबको, नहीं, बहुत लोग थे बट वन एट अ पर्सन लाइक दे वर अटेंडिंग सो वेल कि सर ये इनका एड्रेस है। मैंने इसमें इसलिए फ़ोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल लीजिएगा, कॉल करिए, इवन गूगल पे भी इनका आराम से मिल जाएगा। बहुत तसल्ली से काम करते हैं ये, मैंने देख लिया आज। प्रॉपर मुझसे पूछ के एक एक चीज़ जेल लगा के, जेल बेस्ड सीट्स होती हैं एक्चुअली, आपको एडिशनल जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तसल्ली से उन्होंने उसको शेपिंग दिया, प्रॉपर काम किया, उसके बाद उसको लगाया, उसके बाद मुझसे कंफर्म किया, उसके बाद इन्होंने उस पर काम किया। इवन मेरे से, मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा लॉन्ग राइड करना होता है, 800-900 किलोमीटर, कभी कभी 1000 भी हो जाता है। एडिशनल इन्होंने उस पर लेयरिंग करी स्पेशली कि नहीं भैया आप टेंशन मत लो, आपको प्रॉपर पूरा काम कर देंगे। सो एडिशनल लेयरिंग करी, उस पर पेस्टिंग करी, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर काम करके उस पर जो दिया है, सच में मज़ा आ गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल। आप सबके साथ बहुत अच्छे इन्होंने तसल्ली से काम किया। और हाँ, प्राइसिंग की रही बात,
तो प्राइसिंग इट वाज 3500, जो कि इनका नॉर्मल है। मैंने दीप रंजन, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, दीप रंजन हो गए और चंदन अधिकारी, स्वाति रंजन, पीयूष, और मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो यहाँ पे गए हैं, उनका मैंने वीडियोस देखा, रिव्यूज़ देखा, उसके बाद में गया था। बट एज पर द रिव्यूज़ इट वाज टोटली सेटिस्फैक्ट्री। जैसा रिव्यू मैंने देख के गया था, मुझे उतना ही अच्छा काम मिला इनका। बहुत अच्छी अटेंडेंस, चाय पानी नाश्ता वो अलग चीज़ है, उन्होंने सब कुछ पूछा। उसके अलावा उन्होंने मतलब जो तसल्ली से बिठा के, ये स्कूल के बिल्कुल नियर बाय है इनका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आइए देखिए, उसके बाद आराम से इनके बाइक की हर तरीके की सीट, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं होगा तो नंबर और एड्रेस दोनों, मतलब आप हरीश सीट सेंटर डालेंगे भी ना तो इट विल बी विजिबल टू यू ऑन गूगल। इसके एक्स्ट्रा लेयरिंग के अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा लेयरिंग की कि सर इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा लेयरिंग करके देंगे हम। बहुत मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम 22-23 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद। शायद अगर मैं पहले ही कर लेता तो शायद मुझे तकलीफ ना थी। ये देखिए मेरी बाइक बन के बिल्कुल तैयार, और एक्चुअली इसने 2.5-3 इंच के आसपास बढ़ा दिया, जो मुझे बहुत मज़ा आया, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा। तो दोस्तों सीट लगवा लिया मैंने बाइक की, अभी तक तो सही मज़ा आ रहा है। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत फील हो रहा है डिफरेंस। मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन एक तो हाइट ऊंची हो गई, कम से कम 2.5 इंच, कम से कम बता रहा हूँ 2.5 इंच तो है ही है। मतलब मान के चलो आप 2.5 इंच ऊपर हो गई सीट। मुझे भी थोड़ा ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, ऊंचा ऊंचा ऐसा लग रहा है कि अब किसी ठीक से बाइक पे बैठा हूँ। बिकॉज बहुत नीचे हो गई थी मेरे लिए बाइक, बीइंग अ 6'1" एंड मेट्योर, आपको पता ही है थोड़ी हाइट में कम है। बट अब मज़ा आ रहा है, हाइट सही लग रही है, ऊपर से बारिश, ऊपर से ये मौसम, वाह। आज की राइड सफल हो गई यार, एक सीट लग गई। इंडियन एयरफोर्स, वाओ, सैल्यूट। एयरफोर्स स्टेशन पालम, पहले ऑडिटोरियम हुआ करता था, पालम ऑडिटोरियम, एयरफोर्स ऑडिटोरियम। यहाँ पे रखे जहाज़ और एयरफोर्स रिलेटेड चीज़ें, छोटे छोटे थे, स्कूल में पापा लेकर आया करते थे, मज़ा आता था बहुत। तो वहीं से डिफेंस का इंटरेस्ट हुआ शुरू। एयरफोर्स म्यूजियम, या इट्स स्टिल देयर, वाओ नाइस। सारी यादें ताज़ा हो जाती इस रोड पे आने के बाद, प्योर नॉस्टैल्जिया। एयरफोर्स क्वार्टर्स, इसके बैक साइड में ये रहे, मेरे दोस्त रहते थे यहाँ पे, माय स्कूल buddies, दे आर इन एयरफोर्स नाउ, सो प्राउड ऑफ देम एज वेल। बहुत अच्छा लगता है। तो फिर रोड बहुत प्यारी, बहुत दोस्तों का घर था यहाँ पे। इट्स ऑलवेज गुड यार, ऑलवेज गुड आना, दोस्तों से मिलना सबसे। और खादी रोड, इस पर साइकिल रेस करते थे हम पहले, साइकिलों से रेस करते थे। अब तो यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलने लगी, उस टाइम बहुत कम चलती थी। तो यहीं पे हम बैडमिंटन खेलते थे, बिकॉज ये एरिया सबके लिए एक्सेस था नहीं, मतलब था, बहुत कम लोग आते थे इस साइड से। तो हम लोग यहीं पे क्रिकेट खेल लिया, क्रिकेट बहुत कम, बट हाँ बैडमिंटन बहुत खेला। साइकिल रेस बहुत करते थे, पूरी लॉन्ग आगे तक, 2 किलोमीटर तक की सीधी रोड है ये, बहुत मज़ा आता था। जीतने वाले को किट कैट मिलती थी 5 रुपये की, मज़ा। वो 5 रुपये की किट कैट किसी 500 रुपये के डेजर्ट से कम नहीं था उस टाइम, उसके लिए जान लगाते थे हम सारे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES, वाओ, सामने ही है अगर दिख रहा है तो। आज की राइड ने यार दिल खुश कर दिया, सच में बहुत मज़ा आ गया। बाकी का रिव्यू मैं देता हूँ घर जाके। टायर सोच रहा था यार चेंज कराने की, देखता हूँ अगर कहीं पता करता हूँ, अगर कहीं कुछ सही समझ में आता है आई विल गो फॉर इट। बाकी मिलते हैं जल्दी। इसी के साथ हमने सोचा चलो लगे हाथ टायर भी चेंज करा ही लें। मैं पहुँचा सीएट की एक डीलरशिप पे, वहाँ पे मुझे टू बी ऑनेस्ट सीएट के अंडर ब्रांडिंग में मिला रेल्सन, एंड उसको मैंने दोनों टायर्स दिखाए अपने। सो मेरा रियर टायर 140/70/17 उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया, जिसकी उन्होंने 6+2 मुझे 8 ईयर्स की वारंटी दी इन्होंने, कि कुछ भी कट जाए, फट जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, कम टू अस, वी विल रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, नया चेंज करके देंगे हम। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस उन्होंने कहा कि बारिश हो, और सबसे अच्छा टाइम था, मैं बारिश के टाइम पे गया था, तो मुझे उसकी ग्रिपिंग चेक करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। मैंने बारिश की ग्रिपिंग चेक की, टायर मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, मेरे पास अदर ऑप्शंस भी थे, ट्रायम्पलर था, अपोलो का,
MRF का मो ग्रिप था, मीटियोरम था, बट ठीक है मैंने वहाँ पे जाके देखे, बट मुझे इस टायर में भी कोई कमी नज़र नहीं है। डेफिनेटली मैंने रियर और फ्रंट दोनों के टायर चेंज कराए, देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लग रहे थे 7000 में। उसके बाद निकल गया मैं घर की तरफ। बाकी टायर का रिव्यू मैं आपको कल देता हूँ आराम से तसल्ली से।